मां वैष्णो देवी के मंदिर के 3 पिंडियों का अलौकिक रहस्य। मां वैष्णो देवी का मंदिर उत्तर भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है, जो कि भारत के खूबसूरत प्रदेश जम्मू और कश्मीर की वादियों में उधमपुर जिले में कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर में मां वैष्णो देवी जागृत रूप में निवास करती है और इसीलिए माता के दर्शन करने और उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने लाखों भक्त यहां आते हैं। कहते हैं जो कोई भी सच्चे दिल से माता के दर्शन करने आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही इस मंदिर के निर्माण की कथा और यहाँ रखे 3 पिंडियां का रहस्य बेहद रोचक है। आज हम आपको वैष्णो माता के मंदिर के इसी रहस्य के बारे में बता रहे हैं। क्या है मां वैष्णो देवी से जुड़ी पौराणिक कथा? मां वैष्णो देवी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। श्रीधर स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पर उनका जीवन कष्टपूर्ण था क्योंकि वो निसंतान थे। वो देवी मां से अपने कष्टों के निवारण के लिए पूजा अर्चना करते रहते थे और ऐसे ही एक दिन जब उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया तो अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए मां वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। ये सुन श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए कि एक गरीब व्यक्ति पूरे गांव को भोजन कैसे खिला पाएगा, पर उस कन्या के आश्वासन पर श्रीधर ने गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। गांव भर को निमंत्रण देने के साथ ही वापस आते समय श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दिया। इधर निमंत्रण के बाद सभी गांव वाले एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब माता बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उन्होंने कन्या से मांस भक्षण और मदिरापान मांगा। ये सुन माता ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठे और लाख मनाने के बाद भी वे ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे आ गए। कहते हैं कि जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को आह्वान किया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ को अंदर न आने दे। माता की आज्ञा मान हनुमान जी ने भैरवनाथ को इस गुफा के बाहर ही रोके रखा और आज इसी पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। पहरे के दौरान जब हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए, जो कि आज ये जलधारा बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। कथा के अनुसार 9 महीने बाद माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया और भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा, जिस स्थान को वर्तमान समय में भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि वध के समय भैरव के क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि जो कोई भी मेरे दर्शन करने आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जाते हैं। भैरवनाथ को मोक्ष दान देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यानमग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज में वह पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने के बाद श्रीधर ने सारी जिंदगी उन पिंडों की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के इन 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी मां महासरस्वती जो कि ज्ञान की देवी हैं, दूसरी पिंडी मां महालक्ष्मी जो कि धन वैभव की देवी हैं और तीसरी पिंडी मां महाकाली जो शक्ति का रूप मानी जाती है। इन 3 पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है, इसलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।